हाँ बोलिए। बोल रहे हैं। हाँ। महाराज, आप भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा नगर भ्रमण कार्यक्रम में भोपाल पधारे हुए हैं। आप समाज को शोभा यात्रा के संबंध में कुछ सं- मार्गदर्शन देना उचित समझेंगे? जी बिल्कुल, हम उपस्थित हुए हैं तो ज़रूर यहाँ से कुछ न कुछ संदेश देंगे। चलो बोल, रखो नहीं तो बराबर फिगर आ रहा है। हाँ ये सब देखो, ये हाँ, आ रहा है। आ रहा है। हाँ हाँ अभय शंकर जी, मैं उस उत्सव में उपस्थित हुआ हूँ, जरूर यहाँ के माध्यम से कुछ न कुछ समाज को संदेश देना चाहता हूँ। आज वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि जिस तरह से ये राजनीतिक पक्षकार लोग समाज का माहौल खराब कर रहे हैं, बसते हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो मैं इस चित्रगुप्त महाराज जी के पूजो उत्सव के उपलब्ध संदर्भ में जो कायस्थ समाज के संस्कार के माध्यम से ये पूरे सनातन समाज को ही नहीं, पूरे भारतीय समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे महापुरुषों ने दिया है कि सद्गुरु कोई जन शब्द विचारा, अब शब्द भेद है सद्गुरु का परख लेवटक सारा। अब शब्द ही सुन सुन भेष धरत है, अब शब्द सुने अनुरागी। अब खड़ दर्शन सब शब्द कहते हैं कि शब्द कहे बैरागी। अब खड़ दर्शन सब शब्द बतावे, खड़ दर्शन सब शब्द बतावे, शब्द ही भेद न पावे। तो कायस्थ, काया में अस्थायी रहने वाला कायस्थ, काया में कब अस्थायी रह सकता है? जब संस्कार युक्त हो, सारे साधना संयम हो, संस्कारवान हो, तभी कोई काया काय अस्थायी हो सकती है और वहीं से यश कीर्ति संभव है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि वर्तमान हालात विभीषिका ऐसी बन चुकी है कि सनातनी धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म ये पूरे समाज को लड़ा देना चाहते हैं मात्र अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति। तो लिहाजा मेरा निवेदन है सभी देशवासियों से कि थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है और अपनी चित्त चेतना से, आखिरकार मैं मानता हूँ आज हिंदू जागृत हुआ है, राम मंदिर उन्होंने बना लिया, प्राप्त कर लिया। अब कल जब वो जागेंगे तब क्या हो? जैसा कि पूर्व में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ाकर बाबरी मस्जिद बनाया, आज हिंदू जागृत हुआ, बाबरी को तोड़ करके मंदिर बनाया। तो कल जब उनके हाथ में आएगा सिस्टम तब क्या परिणाम? तो मेरा कहने का मतलब क्या यही चलता रहेगा? मानव का जो अर्थ है, पुरुषार्थ का, आखिर उसका संदर्भ क्या है? मैं सारे दोनों पक्ष के, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षकारों के गुरुओं, धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूँ और अपनी महत्वाकांक्षा की रोटी सेकना बंद करें और सही प्रारूप में भाईचारा का जो है वो अपना दिग्दर्शन दें। दोनों पक्षकारों के धर्म गुरुओं से मेरा निवेदन है, हम कैसे हम दोनों को लेकर चलने वाले हैं, ये हमारा इतिहास कह रहा है। और मैं एक प्रसंग विशेष करके कहना चाहता कि हमारे महापुरुषों ने इस भारतीय समाज को इतना योगदान दिया, वो स्वामी विवेकानंद रहे हों या सुभाष चंद्र बोस रहे हों या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों या लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या मुंशी प्रेमचंद रहे हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, मैं सभी का तो नाम नहीं यहाँ दे सकता, जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब समाज के लिए किया है हमारे महापुरुषों ने, कायक बंधुओं ने, ना कि अपने के लिए किया। जितना चरित्रवान का संदर्भ हम लोगों ने दिया है
उतना शायद इस देश के कोई भी लोग दिए हों। मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ इस चैनलों के माध्यम से, और चेतना भी देता हूँ, ये चैलेंज भी देता हूँ कि अपने दुकानें ये जो राजनीतिक लोग चला रहे हैं ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये किसी की जमींदारी नहीं है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री उतावला हो रहा है या और बड़े बड़े उतावले हो रहे हैं। आज कुंभ मेला प्रयाग में लगने जा रहा है, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही। ठीक है, सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ ऐसा दुर्भावना करके असुरक्षा क्यों पैदा कर रहे हो? असुरक्षा तुम ही लोग पैदा कर रहे हो। मैं सनातनी धर्म गुरुओं से कह रहा हूँ ये बात कि मुस्लिम वहाँ कोई नहीं जाएगा। अरे तुम कहाँ कहाँ मुस्लिमों को बैन लगा दोगे, कहाँ कहाँ लगाओगे? हाँ, सर्वथा ये सब बातें बंद करिए और सही रूप से भाईचारा का जो है हम काय से बंद, हम सभी दोनों को लेकर चलने वाले। अरे दुनिया का जो विज्ञान बता रहे हैं ना, इन धर्मगुरुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले अपने आप में झांक कर देखिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। हिंदुओं में इतने संप्रदाय हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कोई एक बात कही इस विषय संदर्भ ब्रह्म विज्ञान साहित्य में, आज इतने संप्रदाय क्यों बन गए? दयानंद सरस्वती ने खंडन करके आर्य समाज की स्थापना क्यों की? गौतम बुद्ध ने इसी समाज परंपरा में पैदा हुए, वो बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की? किसी उत्तर तक किसी के पास जवाब? मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन चेतना के लिए इतने प्रसंग प्रसांगित करना चाहता हूँ। और अंत में यही मेरा निवेदन है सबसे, और प्रणाम, सीताराम। ओके, ठीक, शूट हुआ? हाँ। देखो।